हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज अपन इस वीडियो के अंदर यहाँ पे वेक्टर्स चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन यहाँ पे करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज अपन यहाँ पे देखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स अपन इस एक ही वीडियो के अंदर यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा कि आपसे बता दें, आपका जो नीट का एग्जाम है वो यहाँ पे 3 मई 2026 को कंडक्ट किया जाने वाला है। आप सभी अपनी प्रिपरेशन के अंदर बिजी होंगे, इसलिए आपके लिए मैं यहाँ पे शॉर्ट एंड क्विक रिवीजन वीडियोस यहाँ पे बना रहा हूँ। इससे पहले यूनिट एंड डायमेंशन की वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल हो चुकी है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है, आपको बस इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। आपको सारे फॉर्मूला, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक ही बार में यहाँ पे रिवीजन हो जाएंगे। कंप्लीट रिवीजन आपका चैप्टर का यहाँ पे इस वीडियो के द्वारा हो जाएगा। बस एंड तक यहाँ पे वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए इस प्रकार की वीडियोज में लाता रहूँ। तो चलिए अपन यहाँ पे इसको शुरू करते हैं। कंप्लीट रिवीजन अपन यहाँ पे देखते हैं वेक्टर चैप्टर्स का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में वेक्टर से। जैसा कि आप सभी को याद होगा, जिसके पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ऐसी क्वांटिटीज को अपन यहाँ पे वेक्टर बोलते हैं। और वे क्वांटिटीज जिनके पास ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्केलर यहाँ पे बोलते हैं। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मास, टाइम और टेम्परेचर, ये आपकी कैसी क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटीज जैसे आपके पास फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, ये सारी क्वांटिटीज आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो वेक्टर के पास आपके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। कुछ एग्जांपल यहाँ पर है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। ओके, कोई वेक्टर यहाँ पे यदि जीरो वेक्टर होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर नल वेक्टर भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। डायरेक्शन इसकी क्या होगी, अनडिफाइंड यहाँ पे होगी। ठीक है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या होता है, वन होता है। इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई केप, जे केप और के केप। आई केप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे केप है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। के केप यहाँ पर है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। इनको अपन आई केप, जे केप और के केप से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, वन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर की। तो यदि दो वेक्टर यहाँ पे बराबर हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों के यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी बराबर होने चाहिए और दोनों के डायरेक्शंस भी यहाँ पे क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तभी उन वेक्टर्स को अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। ठीक है। टाइप ऑफ वेक्टर की बात करूँ तो कुछ टाइप ऑफ वेक्टर आपके पास होते हैं, जैसे कि पहला आपके पास हो गया इक्वल वेक्टर, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, उसकी ऑपोजिट होती है। ओके। कोलिनियर वेक्टर का मतलब होता है, जो जैसे कि यदि दो वेक्टर क्या होंगे, एक ही लाइन के अलोंग होंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब होता है वे वेक्टर जो कि क्या होंगे, एक ही प्लेन के अंदर यहाँ पे लाई करेंगे, उनको अपन क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर यहाँ पे बोलेंगे। कॉनकरेंट वेक्टर क्या होंगे, हैव सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि वो एक ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे यहाँ पे अप्लाई होंगे, जैसे कि आपने कॉनकरेंट फोर्सेज भी यहाँ पे पढ़े होंगे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करता हूँ एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में। तो एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में अपन यहाँ पे यदि बात करें तो हमारे पास इसके तीन लॉज यहाँ पे आते हैं, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। मेनली आपके पास यहाँ पे दो ही ज़्यादा काम में आते हैं, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। तो ट्राइंगल लॉ हमको क्या बताता है, यदि हम क्या करें, किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम ऑर्डर में किसी वेक्टर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है वो अपोजिट ऑर्डर में यहाँ पे जो इनके वेक्टर्स हैं, इनके सम को यहाँ पे क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। If two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of triangle taken in the order, then their resultant is represented by third side taken in the opposite order. Okay? तो यहाँ पे जो r वेक्टर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर के बराबर हो जाएगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि a वेक्टर और b वेक्टर क्या होंगे, सेम ऑर्डर में होंगे, लेकिन जो r वेक्टर होगा ये ऑपोजिट ऑर्डर में यहाँ पे होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ के बारे में। तो पैरेललोग्राम लॉ के अंदर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि ये कोई पैरेललोग्राम है तो इसकी दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा यदि मैं दो वेक्टर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ तो इसकी जो डायगोनल होती है वो इनके क्या करती है, रिजल्टेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और ध्यान रखिएगा इसकी जो ऑपोजिट यहाँ पर डायगोनल होती है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, चलिए कुछ रिजल्ट जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या आते हैं। ठीक है। तो एक तो आपको यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट होता है उसका यहाँ पे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। आप सभी लोगों को ये फॉर्मूला भी यहाँ पे ध्यान रखना है रिजल्टेंट का। ओके, चलिए यहाँ पे ये मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा आपके पास क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो आर की वैल्यू आपके पास निकल करके आती है ए प्लस बी। थीटा बराबर 180 डिग्री पे आपके पास आर की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे ए माइनस बी। और थीटा बराबर 90 डिग्री यदि हमारे पास हो तो आर की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कुछ बातें जो आपको यहाँ पे ध्यान रखिए। चलिए अपन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यदि हम क्या करें,
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की बात करें उससे पहले अपन देखते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन से उसको मिलाने वाला पॉइंट होगा, जिसको अपन आर वेक्टर से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की बात करें तो यदि हमारे पास कोई ए वेक्टर है तो इसके हम दो कंपोनेंट यहाँ पे कर सकते हैं, ए एक्स और ए वाई। ए एक्स क्या होगा हमारे पास, ए कॉस ऑफ थीटा होगा, ए वाई क्या होगा हमारे पास, ए साइन ऑफ थीटा होगा, ठीक है। तो ये ए एक्स और ए वाई हो जाएंगे, जिसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी अपन यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और जो इसके बीच में यहाँ पे एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, ए वाई बाय ए एक्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं एनालिटिकल मेथड अपन यहाँ पे देखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ क्या होते हैं। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या होगा, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। यदि कोई दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर तो उसको अपन लिख सकते हैं बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप। यदि मेरे को इनका सम करना है तो अपन आई कैप के अंदर ही आई कैप को जोड़ते हैं और जे कैप के अंदर ही जे कैप को यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। फिर आर वेक्टर आप इनका निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है कि जो यहाँ पे आई कैप के साथ कोफिशिएंट है और जो जे कैप के साथ कोफिशिएंट है, इनका स्क्वायर करके आपको ऐड कर देना है और उसका रूट ले लेना है, ठीक है। 10 यदि आपको निकालना है तो आपको इनको डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। y वाले को x से आपको डिवाइड कर देना है, इससे आपके पास 10 यहाँ पे आ जाएगा, ओके। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी वेक्टर यदि मुझे करना है तो मैं इसको इस प्रकार भी कर सकता हूँ कि मैं a वेक्टर के अंदर माइनस ऑफ b वेक्टर को एड यहाँ पे कर दूँ, ठीक है। चलिए हम क्या कर सकते हैं, यदि आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो किसी भी वेक्टर के अंदर किसी दूसरे वेक्टर का नेगेटिव जो है उसको ऐड कर दीजिए, आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे यदि बी वेक्टर हमारे पास क्या हो, बी एक्स आई के बी वाई जे के हो, तो माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, इस पर हम माइनस यहाँ पे लगा देंगे, ए माइनस बी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए ए एक्स में से क्या घटेगा, बी एक्स घटेगा, ए वाई में से क्या घटेगा, बी वाई यहाँ पे घटेगा, और आई के जे के यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए स्केलर प्रोडक्ट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, ए डॉट बी हमारे पास क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से आप सभी लोगों को कोस थीटा का फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या होता है, कोस थीटा हमारे पास होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस पे बेस सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर 3D में बात करें तो 3D में हमारे पास क्या होगा, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है डॉट प्रोडक्ट की। पहली तो कम्यूटेटिव होता है ये, ए डॉट बी डॉट ए के क्या होगा, बराबर होता है, ठीक है। सेकेंड ये कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ए डॉट बी प्लस सी यदि आप करेंगे तो ये बराबर होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के। नेक्स्ट बात, यदि आप यहाँ पे ए डॉट ए करेंगे तो ये ए वेक्टर के स्क्वायर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी का यूज़ करके आप यहाँ पे वैल्यूज निकालते हैं। जैसे कि आप सभी को याद होगा, यदि हम यहाँ पे क्या करते हैं, आई कैप डॉट आई कैप करते हैं तो ये क्या हो जाता है, आई कैप का हमारे पास क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। तो ए और बी यदि हमारे पास इस प्लेन के अंदर हो तो आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी करके इसका क्रॉस प्रोडक्ट आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट को आप कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स वाले मेथड से आप क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, ओके। एन कैप आपके पास क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा, जो कि आप इनके क्रॉस प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए कुछ आपको प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है क्रॉस प्रोडक्ट की। पहला कि ए क्रॉस बी जो होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के यहाँ पे बराबर होता है, ए क्रॉस बी प्लस सी जो होगा वो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा यदि ए पहले है तो बाद में अभी आपको ए को पहले ही लिखना है, क्योंकि यदि आप ऑर्डर चेंज कर देंगे तो नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाता है। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0 होगा, यदि दोनों वेक्टर क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हमारे को याद है आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। तो ए डॉट ए क्रॉस बी आपके पास क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली बी डॉट ए क्रॉस बी भी क्या होगा, 0 होगा। सी डॉट ए क्रॉस बी आपके पास बराबर होता है सी क्रॉस ए डॉट बी के। ये प्रॉपर्टीज आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है, सवाल सोल्व करने में आपको यहाँ पे काम आएगी। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा होगा। यहाँ से आप साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, ओके। ये आपको क्या दे देगा, एरिया फॉर्म बाय पैरेललोग्राम। यदि आपको कोई पैरेललोग्राम दे देता है और उसका एरिया आपको निकालने को बोलता है तो आपको सिर्फ उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड यहाँ पे आपको निकाल लेना है, ठीक है। और यदि आपको किसी पैरेललोग्राम की डायगोनल्स दे रखी तो डायगोनल के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना पड़ेगा, जहाँ पे ए और बी क्या होगी, उसकी डायगोनल्स होगी। यदि यहाँ पे सिर्फ साइड्स है तो आपको सिर्फ ए क्रॉस बी करना है, डायगोनल है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय 2 भी आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको यहाँ पे क्या क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका जो होता है ए डॉट बी क्रॉस सी आपको रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप
फॉर्म्ड बाय ए बी सी, ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे ध्यान रखना है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका जो होता है वो आपके पास होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है डायरेक्ट भी पूछ ले या फिर इस पे बेस्ड सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लो मैं आपको समझा ही चुका हूँ, ठीक है। रिजल्टेंट आपका जो होता है वो मैक्सिमम आता है थीटा बराबर 0 पे, मिनिमम आता है आपका 180 डिग्री पे, ठीक है। यूनिट वेक्टर एक्स वाई जेड के लोग आपके पास होते हैं आई केप, जे केप और के केप होते हैं। आई क्रॉस जे आपका क्या होगा, के होगा, जे क्रॉस के आपका आई होगा, के क्रॉस आई आपका जे होगा। इसको आपको सभी को पता होगा, हम आई जे के की फॉर्म में लेते हैं, है ना। आई केप, जे केप और के केप की फॉर्म में लेते हैं और अपन इस डायरेक्शन में यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो आई क्रॉस जे आपका के होता है, जे क्रॉस के आपका आई होता है, के क्रॉस आई आपका जे होता है। ये आई जे और के है, इसी ऑर्डर में चलेंगे तो आपको यहाँ पे प्लस लेना है और इसका ऑर्डर यदि चेंज हो जाएगा तो आपको माइनस साइन यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। चलिए, तो कुछ क्विक फॉर्मूलाज तो मैं आपको सारे बता ही चुका हूँ। ये सभी फॉर्मूलाज वही है जो अपन यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आई थिंक आपको सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा वेक्टर चैप्टर के बारे में। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन यहाँ पे कवर कर लिए हैं। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।